हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स में कुछ छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दूसरा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, आवेश समूह के कारण विद्युत विभव। इसके पहले हम एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव को देखे थे, जिसमें हमने फार्मूला लिखा था V = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q/R। ये हमारा किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव था। पॉइंट चार्ज का मान Q था और पॉइंट चार्ज की उस पॉइंट से दूरी, जिस पॉइंट पर हम विद्युत विभव देख रहे थे, वो R था। तो यानी किसी आवेशित बिंदु जिस पर आवेश Q है से R दूरी पर विद्युत विभव का मान V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R है। आज हम किसी पॉइंट पर एक से अधिक आवेश के कारण विद्युत विभव की चर्चा करेंगे, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत विभव के संदर्भ में, विद्युत विभव के संदर्भ में। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम विद्युत बल के संदर्भ में देख चुके हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत हम विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में देख चुके हैं। आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत विभव के संदर्भ में देखेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि यदि एक से अधिक पॉइंट आवेश है, एक से अधिक पॉइंट चार्ज है, तो प्रत्येक पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव स्वतंत्र होता है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है Q2, तीसरा पॉइंट चार्ज ये है Q3, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पर हम विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1/R1 होगा। R1 क्या है? इस Q1 से पॉइंट P की दूरी, ये R1। इसको हम V1 लिखें तो V1 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1। पहले पॉइंट चार्ज के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव, और दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण V2 = अगर निकालना चाहे तो 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q2/R2 कहेंगे। R2 क्या है? इस Q2 से P की दूरी है, ये दूरी R2 हो गई। और तीसरे आवेश Q3 के कारण विद्युत विभव V3 = हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q3/R3। ये विद्युत विभव हो गया पहले पॉइंट चार्ज के कारण V1, दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण V2 और तीसरे पॉइंट चार्ज के कारण V3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव से स्वतंत्र होता है। यानी V1 का प्रभाव V2 पर नहीं पड़ेगा, V2 का प्रभाव V3 पर नहीं पड़ेगा, V3 का प्रभाव V1 पर नहीं पड़ेगा, यानी सब एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसको दूसरे रूप में कहते हैं कि इस पॉइंट P पर संपूर्ण विद्युत विभव जो होगा अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर संपूर्ण विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लिखेंगे आप कि किसी बिंदु P पर अलग अलग के कारण विद्युत विभव एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। और इसी को लिख सकते हैं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है।
ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार हुआ। और इसी में थोड़ा सा और बढ़ा के लिखते हैं कि किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर एक से अधिक आवेशों के कारण संपूर्ण विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है कि किसी बिंदु P पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव एक दूसरे से स्वतंत्र होता है या एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। किसी बिंदु पर एक से अधिक आवेशों के कारण संपूर्ण विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसमें हम लिखें कि मान लिया Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn परिमाण के n आवेश जिनकी बिंदु P से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डॉट 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 Rn है तथा इन आवेशों P पर विद्युत विभव V1 V2 V3 डॉट 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 Vn है। तो V1 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 बटा R1। V2 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q2 बाई R2। और V3 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q3 बाई R3। और इसी प्रकार Vn बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Qn बाई Rn। ये हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर हम इन समस्त आवेशित कणों के कारण या आवेशित बिंदुओं के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अगर V निकालें तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। तो क्या लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा P पर संपूर्ण विद्युत विभव अगर V है तो V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। अब V1 V2 V3 का मान ऊपर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू इम्प्लाई दैट V इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 बाई R1। जोड़ेंगे तो सब में इतना कॉमन होगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह होगा तो ये कॉमन हो जाएगा। Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 डॉट 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 Qn बाई Rn। ये एक फार्मूला बन के आता है एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव। अब यहाँ पर यदि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, सभी आवेश धनात्मक हैं तो सब पर धनात्मक लगा हुआ है। अगर कोई आवेश ऋणात्मक हो जैसे Q1 Q2 और ये माइनस Q3 होता तो यहाँ पर क्या लिखते थे माइनस Q3 लिख देते। तो चिन्ह सहित जोड़ने का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो हम चिन्ह सहित जोड़ेंगे। अगर Q1 Q2 Q3 समस्त पॉजिटिव हैं तो धनात्मक चिन्ह लगाते हुए जोड़ेंगे और यदि Q1 Q2 Q3 में से कोई ऋणात्मक आवेश है तो उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा करके जोड़ देंगे। तो ये बीजगणितीय जोड़ के हिसाब से हम करते हैं इसको। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव के संदर्भ में अध्यारोपण का सिद्धांत। अब यहाँ पर जैसे ये Q1, ये Q2, ये Q3,
ये Q4 इस तरह से है, और यहाँ पर हमको निकालना है तो Q1 की दूरी क्या हो जाएगी R1, Q2 की दूरी क्या हो जाएगी R2, Q3 की दूरी क्या हो जाएगी R3 और Q4 की दूरी क्या हो जाएगी R4। तो इस तरह से हम ये वाला फार्मूला लगा करके हम किसी पॉइंट P पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक से अधिक आवेशित बिंदुओं के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आगे हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। तो इसके नाम में है, सम का मतलब एक समान, विभव का मतलब विद्युत विभव और पृष्ठ का मतलब सतह या पृष्ठ। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान हो, यानी विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान हो, यही क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो such a surface at which all the point have same electric potential is called equipotential surface, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, एक समान होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इस Q के कारण जो पोटेंशियल होगा वो एक निश्चित दूरी पर एक समान होगा। जैसे अगर हम R त्रिज्या का एक गोला खींचे तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव अगर देखें तो इस Q से R दूरी पर ये पॉइंट P1 है, P1 पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। P1 पर विद्युत विभव V1 अगर लिखे तो, और P2 ये पॉइंट हो तो P2 पर क्या लिखेंगे, विद्युत विभव V2 = 1/4πε0 Q/R। P3 ले यहाँ पर तो P3 पर भी वही विद्युत विभव होगा V3 = 1/4πε0 Q/R। इसका आशय यह है कि अगर पॉइंट आवेश Q को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक हम गोला खींचे तो गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। यानी ये गोले का जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान है। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा ही होती है कि जिस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान हो वही पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव हम देख रहे हैं एक समान है। इसका आशय यह है कि ये गोला क्या होगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे किसी आवेशित बिंदु को केंद्र मानकर एक गोला खींचा जाए तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होगा। अतः गोला आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ होगा।
समविभव पृष्ठ होगा। ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ की परिभाषा कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है। जैसे यदि किसी आवेशित बिंदु Q को केंद्र मानकर एक गोला खींच दें तो उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होगा। इसलिए यह गोला क्या कहा जाएगा, इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। अब इस समविभव पृष्ठ के दो बिंदु P1 एवं P2 के बीच विभवांतर क्या होगा। देख रहे हैं P1 पर जो विद्युत विभव है वो V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R है। P2 पर जो विद्युत विभव है वो भी 1/4πε0 Q/R है। तो P1 और P2 के बीच विभवांतर जो होगा डेल्टा भी होगा और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समविभव पृष्ठ के दो बिंदु के बीच विभवांतर यानी डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 डिफरेंस V2 इक्वल टू 0। इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 0 होगा क्योंकि दोनों ही बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान है। अब क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के बिंदु P1 से P2 तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू आवेश गुणे दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट W इक्वल टू आवेश और विभवांतर का मान क्या है, 0 है। विभवांतर क्या है, 0 है। क्या हो गया, W इक्वल टू 0। यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को स्थानांतरित करने में या आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। अब हम यांत्रिकी में चलते हैं, मैकेनिक्स में चलते हैं, तो किया गया कार्य W इक्वल टू क्या लिखते हैं, FD cos थीटा। F क्या है, आरोपित बल है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, cos थीटा क्या है, बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। तो ऐसी स्थिति में इस W को 0 होने के लिए या तो F 0 हो, या तो D 0 हो, या तो cos थीटा 0 हो। तीनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम P1 पर अगर विद्युत क्षेत्र को देखें तो कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, या कह लें इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, W इक्वल टू आवेश गुणे E गुणे D गुणे cos थीटा। ये आवेश गुणे E क्या लिखते हैं, F इक्वल टू Q इंटू E लिखते हैं। तो आवेश हो गया गुणे E हो गया, आवेश इंटू E इंटू D इंटू cos थीटा। अब यहाँ से हम W इक्वल टू क्या लिखे हैं, 0। क्या यहाँ से निकालें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश के स्थानांतरण में किया गया कार्य क्या है, 0 है। तो अगर ये कार्य 0 है तो यहाँ पर 0 लग सकते हैं। क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू आवेश इंटू E इंटू D इंटू cos थीटा। अब किसी आवेश को P1 से P2 तक ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो आवेश का मान 0 हो नहीं सकता। और इस पॉइंट चार्ज Q के कारण इस बिंदु पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं हो सकता। और P1 से P2 तक ले जा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम D माने तो D भी 0 नहीं होगा। तो ना तो आवेश 0 हो सकता है, ना तो E 0 हो सकता है, ना तो D 0 हो सकता है। 0 क्या हो सकता है, cos थीटा। क्या लिखेंगे, चूंकि आवेश E और D शून्य नहीं हो सकता, अतः cos थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और ये थीटा क्या है, फोर्स और D के बीच डिस्प्लेसमेंट है। या फिर कह लें जिस दिशा में फोर्स होता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, तो कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और डिस्प्लेसमेंट के दिशा में कोण होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस सरफेस के एलांग डिस्प्लेसमेंट है, यानी इक्विपोटेंशियल के अंदिश विस्थापन है।
तो इस सरफेस और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि थीटा एफ एवं डी के बीच का कोण है, इसलिए यह थीटा किसके बीच का कोण होगा, जिधर एफ है उधर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल की दिशा में होती है, तो एफ की दिशा और ई की दिशा यही होगी। तो एफ थीटा ई एवं डी के बीच का कोण है। यानी इंप्लाई दैट थीटा विद्युत क्षेत्र एवं विस्थापन के बीच कोण है। और इसी को आप लिख सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र एवं विस्थापन के बीच का कोण है। और इसी को लिख सकते हैं थीटा विद्युत क्षेत्र की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या है, इसी सरफेस सतह के एलंग है। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र एवं सतह क्या है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के बीच का कोण है, अतः समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। यानी जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसके लंबवत समविभव पृष्ठ होगा। अब इस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये त्रिज्य है, ई दिशा में विद्युत क्षेत्र, 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 तो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो इस तरह से बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बना है वो गोलाकार बना है, और ये गोलीय पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। तो ये हमारा हो गया समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। यानी समविभव पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है, 0 होता है, और समविभव पृष्ठ पर विभवांतर 0 होने के कारण उस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। और अगर किया गया कार्य 0 होता है तो इस कार्य को हम मैकेनिक्स के हिसाब से निकालते हैं, तो निकलता है कि F और D यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। और बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। और विस्थापन की दिशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ के एलंग होती है। यानी कह लें कि विद्युत क्षेत्र एवं समविभव पृष्ठ एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम अगले वीडियो क्लिप में देखेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।